हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास अकाउंट्स के महत्वपूर्ण एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर से। फर्स्ट है हमारे पास, किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। उत्तर समता अंश पर। समता अंश पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड है हमारे पास, अंशहरण से संबंधित प्रस्ताव कौन करता है। उत्तर संचालक मंडल। अंशहरण क्या होते हैं? ऐसे अंशधारी जो अंशों का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसे अंशों को हरण कर लिया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अंशहरण, जिसका प्रस्ताव संचालक मंडल द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड हमारे पास, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसकी प्राप्ति के बिना अंश पूंजी का आवंटन नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। उत्तर है हमारे पास न्यूनतम अभिदान। तो उस पूंजी को क्या कहते हैं? न्यूनतम अभिदान। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। तो उत्तर वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5, वह आय जो अभी प्राप्त नहीं हुई है किंतु अर्जित की जा चुकी है, क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अर्जित आय। ऐसी आय जो प्राप्त नहीं हुई परंतु क्या की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है भविष्य में, तो वो क्या कहलाती है? अर्जित आय कहलाती है। 6, गैर व्यापारिक संस्था की सबसे मुख्य आय है। उत्तर चंदा या दान। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, वे गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं जो अपना पैसा कमाती हैं, जो आय कमाती हैं, वो किसके माध्यम से? चंदा या दान के माध्यम से। नेक्स्ट है 7, प्रारंभिक पूंजी को कहाँ लिखा जाता है। तो प्रारंभिक, उत्तर है चिट्ठे में। प्रारंभिक पूंजी को चिट्ठे में लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8, कार्यशील पूंजी के आधार पर बनाया गया प्रवाह विवरण क्या कहलाता है। उत्तर है हमारे पास कोष प्रवाह विवरण। कार्यशील पूंजी के आधार पर बनाया गया प्रवाह विवरण कार्यशील कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 9, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन होगा। तो उत्तर है कार्यशील पूंजी बढ़ेगी। पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि होगी तो कार्यशील पूंजी में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 हमारे पास, साझेदार द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाती है। तो उत्तर है हरण। साझेदार द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए जब भी पूंजी निकाली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो उत्तर है हमारे पास स्थायी एवं अमूर्त। ख्याति एक तरह की स्थायी एवं अमूर्त संपत्ति है जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते परंतु अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12, पुराने और नए अनुपात का अंतर है। तो पुराने एवं नए अनुपात का अंतर क्या आएगा? त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र भी हमारे पास यही है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस में नया अनुपात। नेक्स्ट है हमारे पास 13, समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन कहलाता है। तो उत्तर है संयोग द्वारा समापन। मतलब एक निश्चित समय के लिए बिजनेस प्रारंभ करते हैं जो कि समय समाप्त होने के बाद बंद कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? संयोग द्वारा समापन। नेक्स्ट है हमारे पास 14, सामान्य लाभ क्या है। उत्तर सामान्य लाभ लगाई गई पूंजी से अर्जित किया जाता है। जितने हमने 4 लाख पूंजी लगाई उसके ऊपर 10% लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास सामान्य लाभ कहलाएगा। तो सामान्य लाभ लगाई गई पूंजी पर अर्जित किया जाता है। 15 हमारे पास, विज्ञान ख्याति का अपलेखन किस अनुपात में साझेदारों में किया जाता है। तो उत्तर है हमारे पास पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। विज्ञान ख्याति का अपलेखन पुराने लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 16, मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है। उत्तर साझेदार के उत्तराधिकारी को या कानूनी प्रतिनिधि को। जब भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को उसकी रकम का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है 17, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। उत्तर है हमारे पास लाभ। जब भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है तो हम किसके आधार पर करते हैं? लाभ के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 18, वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है हमारे पास पुस्तक मूल्य पर। वसूली खाते में जब भी संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है तो उसके पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 19, अलिखित संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि किस खाते में लिखी जाती है। तो उत्तर है हमारे पास वसूली खाते के जमा पक्ष में तथा रोकड़ खाते के नाम पक्ष में। किस पक्ष में लिखते हैं? वसूली खाते में जमा और रोकड़ खाते के नाम पक्ष में। नेक्स्ट है हमारे पास 20, साझेदार फर्म से निवृत्त होता है अस्वस्थता के कारण। जब भी साझेदार फर्म से निवृत्त होता है या तो वो बीमार होता है या
उससे काम नहीं बनता। तो ये साझेदार की निवृत्ति के कारण है। देख लेते हैं नेक्स्ट 21। जब साझेदार की संपत्तियों से दायित्व अधिक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उत्तर दिवालिया। जब भी संपत्ति से दायित्व अधिक हो जाते हैं तो नुकसान होता है, नुकसान होने पर साझेदार क्या हो जाता है? दिवालिया हो जाता है। अब देख लेते हैं 22। स्टॉक आवक अनुपात याद करने का सूत्र क्या है? उत्तर बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बटे हमारे पास क्या आ गया? औसत स्टॉक। यहाँ हमारे पास होगा स्टॉक आवक अनुपात याद करने का सूत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं 23। तुलनात्मक आय के विवरण में समंकों की तुलना किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? उत्तर वास्तविक रूप एवं प्रतिशत में। तुलनात्मक आय विवरण में हमेशा प्रतिशत के रूप में अंकों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है 24। औसत वसूली अवधि क्या बताती है? देनदारों से वसूली में लगने वाला समय, कि हमें देनदारों ने कितने समय में पैसा दिया है, ये क्या बताता है? औसत वसूली अवधि बताती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? उत्तर साझेदार। सामूहिक रूप से जब भी साझेदारी में कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है तो क्या कहलाता है? साझेदार कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26। संपत्ति के क्रय के बदले अंशों के निर्गमन पर कोष प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संपत्ति के क्रय के बदले अंशों के निर्गमन पर कोष प्रभाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 27। स्थायी विनियोगों का क्रय किस प्रकार का रोकड़ प्रवाह है? उत्तर है हमारे पास रोकड़ का प्रयोग। स्थायी विनियोगों का प्रयोग रोकड़ का प्रयोग कहलाता है। रोकड़ प्रवाह में रोकड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। स्थायी विनियोगों का क्रय किस प्रकार का रोकड़ प्रवाह है? उत्तर है हमारे पास रोकड़ का प्रयोग। किसका आएगा? रोकड़ का प्रयोग का। नेक्स्ट देख लेते हैं 29। दायित्व क्षमता अनुपात क्या मापता है? उत्तर है हमारे पास शोधन क्षमता अनुपात। दायित्व क्षमता अनुपात से किसकी माप की जाती है? तो दायित्व क्षमता अनुपात से शोधन क्षमता की माप की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30। त्याग अनुपात गणना करने का सूत्र क्या है? उत्तर है हमारे पास त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। यहाँ पर सबसे पहले पुराना अनुपात लिखा जाता है जो भी साझेदारों के हो, उसके बाद माइनस नया अनुपात जो अभी उन लोगों ने भविष्य के लिए बनाए थे। नेक्स्ट हमारे पास 31। ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य लाभ की दर इंटू में 100। यह ख्याति की किस गणना विधि का सूत्र है? तो उत्तर है हमारे पास अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। जब भी हमें अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना होता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 32। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है? तो उत्तर है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है, क्योंकि चूहे के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है? स्थायी नहीं होती, ये फैशन के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसका मूल्य क्या होता है? सबसे कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन, like and comments.